हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में चर्चा चल रही थी इल्तुतमिश की, और इल्तुतमिश में हमने जो है शायद 2 वीडियो इसके बना रखे हैं और कुछ अभी रह गया था पार्ट्स। तो आज हम तीसरे वीडियो में जो है इल्तुतमिश की चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद उनके उत्तराधिकारी जो हुए सुल्तान, उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इल्तुतमिश के बारे में हमने शायद चर्चा कर ली थी कि इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी शैली के सिक्के चलाए थे। तो एक चांदी का टका था और तांबे का जीतल। तो यहाँ से शायद करवाना है, तो उसके आगे हम चर्चा कर लेते हैं। तो थोड़ा रिवीजन भी करवा देते हैं। तो बताइए, इल्तुतमिश का टाइम कितना है? 1210 से 1236 ईस्वी। ठीक है। इल्तुतमिश की कई उपाधियां थी। इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, इसे मकबरों का पितामह कहते हैं, इसे ईश्वर का सेवक कहते हैं। तो कई नामों से जाना जाता है। फिर हमने चर्चा की थी कि इल्तुतमिश के समय जो है एक मंगोल आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ था। क्या नाम था उसका? चंगेज खान। चंगेज खान ने कब आक्रमण किया था? 1221 ईस्वी में। ठीक है। फिर हमने चर्चा की थी कि इल्तुतमिश को जो है दास्ता से मुक्त मिल गई थी कब? 1206 ईस्वी में। ठीक है। और मोहम्मद गोरी के कहने पर जो है ऐबक ने उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था, जबकि ऐबक को बाद में मिली थी। ठीक है। तो हमने चर्चा कर चुके हैं। फिर हमने बताया था कि 1229 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश को खलीफा जो थे बगदाद के अब्बासी खलीफा, उनसे मान्यता पत्र भी प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो ये सब चर्चा की जा चुकी। तो आगे चलते हैं, ज़्यादा हम पीछे डिटेल में नहीं जाते हैं। तो पीछे हमने चर्चा की थी कि 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर की विजय की थी। ठीक है। और ग्वालियर की विजय के उपलक्ष्य में, अच्छा ये भी नहीं पढ़ाया है। ठीक है। तो कहाँ तक पहुंचे थे कि इल्तुतमिश ने, चलिए उसी के आगे चलते। तो लिख लो कि वो इल्तुतमिश ने आप लोगों का लिखा होगा, रुक जाओ। इल्तुतमिश ने कौन से शुद्ध अरबी के 2 सिक्के चलाए थे? तो देखिए, यही से छूटा था उस दिन। शुद्ध अरबी के सिक्के, शुद्ध अरबी शैली के सिक्के चलाए थे। तो कौन से 2 सिक्के थे? तो पहला था चांदी का टका, चांदी का टका चलाया था। और दूसरा जो है उसने तांबे का जीतल चलाया, तांबे का जीतल चलाया। और इन सिक्कों पर भी हमने बताया था कि उसने जो है टकसाल का नाम भी उत्कीर्ण करवाया था। यानी किस टकसाल से ये सिक्के बन रहे हैं, तो टकसाल का नाम भी उत्कीर्ण करवाया। ठीक है। टकसाल का नाम उत्कीर्ण कराने की प्रथा को भी उसने शुरू किया था। ठीक है। फिर देखिए, इल्तुतमिश ने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया। ठीक है। तो लिखो, सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित, खलीफा का नाम अंकित करवाया। और स्वयं को खलीफा का क्या घोषित किया? सहायक है। तो स्वयं को जो है प्रधान धर्म रक्षक है नाम अंकित करवाया। और स्वयं को प्रधान धर्म रक्षक, प्रधान धर्म रक्षक और क्या घोषित कर रहा है? नासिर अमीर मोमिन भी अपने को घोषित किया है। नासिर अमीर मोमिन भी अंकित करवा रहा है। ठीक है। ये भी सिक्कों पर अंकित करवा रहा है। फिर देखिए, कुछ सिक्कों पर शिव का नंदी और चौगान घुड़सवार भी अंकित है। तो लिख लो, कुछ सिक्कों पर शिव का नंदी, शिव का नंदी एवं चौगान घुड़सवार, चौगान खेलते हुए एक घुड़सवार भी अंकित है। चौगान घुड़सवार भी अंकित है कुछ सिक्कों पर। ठीक है। फिर देखिए, कहते हैं इल्तुतमिश ने ईरानी परंपराओं को, इल्तुतमिश ने ईरानी राजतंत्री परंपरा को ग्रहण किया। ईरानी राजतंत्रीय परंपरा को ग्रहण किया
परंपरा को ग्रहण किया। ठीक है, जैसे आगे पढ़ेंगे कि ईरानी जो है प्रथाओं को शुरू करने वाला सुल्तान जो था वो बलबन है, जिसने सिजदा, पापूस और ईरान का जो त्यौहार था नवरोज शुरू करेगा। लेकिन सर्वप्रथम जो है इल्तुतमिश ने ईरानी राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण कर रहा है और जो है उसे भारतीय वातावरण के अनुकूल समन्वित कर ईरानी राज दरबार और रीति रिवाजों है, ईरानी राज दरबार और रीति रिवाजों को शुरू किया। जैसे उदाहरण, रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना, यानी एक महिला को या अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी घोषित करना, उत्तराधिकारी घोषित करना। ये कहाँ से प्रेरित था? तो ईरानी राजतंत्री परंपरा से प्रेरित था, अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित करना। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखिए, 1221 ईस्वी इल्तुतमिश ने आपको पता है कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो इसको पूरा करने का कार्य किसने किया? तो इल्तुतमिश ने 1221 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। निर्माण कार्य को पूरा करवाया और इसमें ऐबक और मोहम्मद गोरी का नाम अंकित करवाया। ठीक है, ऐबक एवं मोहम्मद गोरी का नाम अंकित करवाया। ठीक है, एक तो कुतुब मीनार को पूरा करवा रहा है, इसके अलावा उसने और भी इमारतें बनवाई थी। जैसे देखो, जोधपुर में अतरकिन का दरवाजा बनवाया, जोधपुर में अतरकिन का दरवाजा। एक तो ये इमारत बनवाई। दूसरी, दिल्ली में मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना कर रहा है। तो दिल्ली में लिखो मदरसा ए मुअज्जी, एक मदरसा बनवा रहा है, मदरसा ए मुअज्जी। तो मदरसा ए मुअज्जी है, ठीक है, ये भी सही है, मुअज्जी मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना करवा रहा है। इसके अलावा बदायूं में जो है हौज ए शमसी, बदायूं में हौज ए शमसी, एक तालाब बनवा रहा है, हौज ए शमसी है। और एक जामा मस्जिद भी बनवा रहा है, बदायूं में है, जामा मस्जिद भी बनवा रहा है। तो ये इमारतें बनवाई थी इसमें इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया, जोधपुर में अतरकिन का दरवाजा बनवाया, दिल्ली में मदरसा ए मुअज्जी का निर्माण करवाया, प्लस एक मस्जिद भी बनवाई थी दिल्ली में, बदायूं में हौज ए शमसी और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये भी याद रहा। और एक ईदगाह भी बनवाई थी यहाँ पे, तो ईदगाह भी याद रखिएगा, ईदगाह का भी निर्माण करवाया बदायूं। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, तो उसके आगे आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो चलिए अगला पॉइंट लिखिए, इल्तुतमिश के दरबार में, इल्तुतमिश के दरबार में कौन कौन से लेखक रहते थे या कौन कौन से विद्वान रहते थे? तो लिखिए, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज,
जिनकी पुस्तक कौन सी है? तत्कात नासरी के लेखक मिनहाज सिराज रहते थे। दूसरा लिखिए मलिक ताजुद्दीन रहते थे, मलिक ताजुद्दीन रहते थे। तीसरा नाम लिखिए नूरुद्दीन मोहम्मद औफी रहते थे, नूरुद्दीन मोहम्मद औफी रहते थे। ठीक है, इनकी पुस्तक भी बहुत पूछी जाती है। पुस्तक का नाम है जावली उल हिकामत, जावली उल हिकामत। और इसमें कहते हैं कंपास के बारे में जानकारी दी गई है। नहीं, दिक्सूचक के अंदर कंपास का उल्लेख, कंपास का उल्लेख किया गया इस पुस्तक में। चुमकी नहीं होता, चुमकी कंपास है, तो उसका उल्लेख किया गया इस पुस्तक में। फिर लिखिए अगला पॉइंट, मिनहाज सिराज ने लिखा है, मिनहाज उस सिराज ने लिखा है, क्या लिखते हैं इल्तुतमिश के बारे में? तो लिखिए उसके समान धर्मपरायण, कृपालु, उसके समान धर्मपरायण, कृपालु, धर्मपरायण, कृपालु और विद्वानों का सम्मान करने वाला दूसरा कोई शासक नहीं हुआ। और विद्वानों का सम्मान करने वाला दूसरा कोई शासक नहीं हुआ, दूसरा कोई शासक नहीं हुआ। तो ये लिखते हैं मिनहाज सिराज है। अगला पॉइंट लिखिए, कहते एक सूफी संत थे जिनका नाम था शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो देखिए शेख बहाउद्दीन जकारिया की मदद से, शेख बहाउद्दीन जकारिया सूफी संत थे ये, की मदद से कहते हैं उसने मुल्तान की विजय की थी। तो देखो बहाउद्दीन जकारिया की मदद से उसने मुल्तान पर विजय प्राप्त की मदद से उसने मुल्तान पर विजय प्राप्त की। मुल्तान पर विजय प्राप्त कर रहा है और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उसे शमसी तालाब के निर्माण में मदद की थी। ठीक है, और वो कुतुबुद्दीन जो चिश्ती संत थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उसे शमसी तालाब, उसे शमसी तालाब, कहाँ पे था शमसी तालाब? और ये खास शमसी दिखाया है ना, कहाँ पे था? बदायूं में। ठीक है, तो शमसी तालाब के निर्माण में मदद की, तीनों ने मदद की। ठीक है,
इनका नाम सुना ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं की इस वर्ग में तो किसकी नींव पड़ी थी? तो मीनार की नींव पड़ी थी, ठीक है, इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंट को देखो, इल्तुतमिश जैसे देखो 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने एक बौद्ध या एक तिब्बती भिक्षु, इल्तुतमिश ने एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे, तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था धर्मस्वामिन। तो धर्मस्वामिन के साथ नालंदा की यात्रा की थी। धर्मस्वामिन के साथ नालंदा की यात्रा की। नालंदा पता है तो ना, कहाँ बेटा? बिहार में था ना नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने की थी। तो कहते हैं 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने एक ये तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम क्या था? धर्मस्वामिन नाम था। उनके साथ कहाँ की यात्रा की? नालंदा की यात्रा की। भी याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट ये, इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी में 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बामियान की ओर कूच किया। बामियान, और बामियान कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में, ठीक है, बामियान अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की ओर कूच किया, मतलब वहां गया, बामियान जा रहा है, ठीक है, की ओर कूच किया और खुक्खरों के विरुद्ध यह उसका अंतिम अभियान था। और खुक्खर जो जनजात वहां रही थी, देखो, और खुक्खरों के विरुद्ध यह उसका अंतिम अभियान था। यह उसका अंतिम अभियान था। तो बामियान अंतिम अभियान है, ठीक है। और कहते हैं कि यहाँ पे जो है इल्तुतमिश रास्ते में क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है, ठीक है। और जब दिल्ली लाया गया तो फिर उसकी जो है 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो देखो, रास्ते में बीमार हो जाने के कारण, रास्ते में बीमार हो जाने के कारण दिल्ली वापस लौट आया। दिल्ली वापस लौट आया और कहते हैं अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देखो, 30 अप्रैल और 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को, 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और कहते हैं जो इसका मकबरा है वो इंडो ईरानी शैली से निर्मित प्रथम मकबरा है, ठीक है। देखो, मकबरा इंडो इस्लामी शैली, इंडो इस्लामी शैली, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, स्क्रीच शैली भी कहते हैं। आप लिख करके लिखो, स्क्रीच शैली से बना प्रथम मकबरा है। प्रथम मकबरा जो कहते हैं गुंबद विहीन है, इसमें क्या नहीं है, सॉरी, छत विहीन है, ठीक है। ये मकबरा कैसा है? छत विहीन है, इसकी छत नहीं है, तो छत विहीन मकबरा है। छत विहीन मकबरा, ये भी याद, छत विहीन मकबरा है, ठीक है।
देखिए इनके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में कुछ इतिहासकारों ने क्या कहा है तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे के निजामी है, खलीक अहमद निजामी, वो क्या कहते हैं, त्रिपाठी जी क्या कहते हैं, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए इतिहासकारों ने इल्तुतमिश के बारे में क्या कहा है। तो पहले इतिहासकार लिखे के.एम. निजामी, इनका पूरा नाम था खलीक मोहम्मद निजामी। इन्होंने क्या लिखा है, तो लिखिए इन्वर्टेड कामा में, देखो ऐबक ने, कोटेशन भी आ जाते हैं तो लिख लो। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूप रेखा के बारे में, ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में, दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में दिमागी खाका बनाया था, दिमागी खाका बनाया था। दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, कामा एक पद, एक प्रेरणा, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया, और एक शासक वर्ग प्रदान किया, शासक वर्ग प्रदान किया। यानी निजामी जी कहते हैं ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की क्या तैयार की,